तो भाई ईरान इजराइल यूएस वॉर को ऑलमोस्ट 22-23 दिन हो चुके हैं और लोगों को लग रहा था कि यार इस वॉर के अंदर सोना हमारा 2 लाख क्रॉस करेगा। बट सोना निगेटिवली रिएक्ट कर रहा है और सोना इस कदर रिएक्ट कर रहा है कि अपने टॉप से सोना 25% क्रैश हो चुका है। तो सोना ऐसे क्यों बिहेव कर रहा है, इस वीडियो के अंदर 5 प्रोबेबल रीजन डिस्कस करेंगे और क्या आपको अभी इन्वेस्टमेंट करना चाहिए सोने के अंदर उसे भी डिस्कस करेंगे। चलो वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात तो सोने को लेकर एक कहावत है कि यार एनी बैड न्यूज इज गुड फॉर गोल्ड। तो इतनी बड़ी बैड न्यूज के कारण भी सोना क्यों नहीं बढ़ रहा है, इसे भी डिस्कस करते हैं। देखो पिछले 1-1.5 साल से सोने ने इस कदर रिटर्न दिए कि ऐसा लग रहा कि यार ये सोना नहीं बिटकॉइन हो, इतना ज़्यादा वोलाटाइल हो चुका है। तो ये देखो इतना ज़्यादा रिटर्न देने के बाद सैचुरेशन पीरियड तो आना ही था, लॉ ऑफ एवरेज को फॉलो करना ही था। तो कभी ना कभी वो पीरियड आने ही वाला था, बिकॉज लॉ ऑफ एवरेज को फॉलो करना ही था। बिकॉज देखो सोने को एक सेफ हेवन, सोने की एक इमेज, एक सेफ हेवन से वन वे ट्रेजेक्टरी में सोना धीरे धीरे ऊपर जाता है, कभी भी क्रैश नहीं करता, बहुत बड़ी क्रैश नहीं आती सोने के अंदर। बट ये इमेज है ना, पिछले 1 साल से ये इमेज काफ़ी ज़्यादा वोलाटाइल हो चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि सोना कभी भी क्रैश हो सकता है। तो इसलिए सोने को कभी ना कभी तो एवरेज करना ही था। एंड अगर आप देखो तो मार्केट के अंदर एक गेम भी हुआ है। आप सबको पता है मार्केट के अंदर एक कंसेप्ट है, बाय ऑन रूमर्स एंड सेल ऑन न्यूज़। तो यहाँ पर हुआ क्या है, पिछले 1-1.5 साल से सोने की जो रिटर्न देख के काफ़ी सारे देशों ने देखा कि जब रूमर आने शुरू हुए कि अब जो ईरान यूएस इजराइल का वॉर शुरू हो सकता है तो यहाँ पर गोल्ड अच्छा परफॉर्म कर सकता है। तो अगर आप देखो तो काफ़ी सारे जब ऐसी रूमर शुरू हुई युद्ध से पहले 1-1.5 महीने पहले ही काफ़ी सारे देशों ने, उनके सेंट्रल बैंक ने अगेन गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दिया। और अगर आप देखो पिछले 1 महीने से, यानी कि युद्ध शुरू होने से पहले 1 महीना, फेब के महीने में सोने ने अपने बॉटम से 15% का रिटर्न दिया, काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया। उसके बाद जैसे न्यूज़ आई, युद्ध शुरू हुआ, उसके बाद जब देशों को पता चला कि यार इस युद्ध का परिणाम हमें भी भुगतना पड़ सकता है, गैस एंड ऑयल के प्राइसेस हमें भी भुगतने पड़ सकते हैं। बिकॉज स्टेट ऑफ हॉर्मस अगर बंद हो गया, ऑयल एंड गैस का ट्रांसपोर्ट अगर बंद हो गया, तो अरब कंट्रीज का अल्टरनेटिव कौन है, कहाँ से ऑयल एंड गैसेस परचेस करेंगे? तो उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन है यूएस। जी हाँ दोस्तों, यूएस काफ़ी सारा ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट करता है। तो बाकी सारे देशों को इनसे ट्रेड करना पड़ेगा, और अगर इनसे ट्रेड करना है तो डॉलर्स के अंदर ट्रेड करना पड़ता है। और अगर आप देखो इंटरेस्टिंगली पिछले 1-1.5 महीने से डॉलर काफ़ी स्ट्रांग हो चुका है, डॉलर लगातार ऊपर जा रहा है। तो डॉलर महंगा होता जा रहा है। अगर आप देखो कंपैरेटिवली इंडियन रुपीज़ काफ़ी ज़्यादा, इंडियन रुपीज़ लुढ़का हुआ है। तो इसलिए देशों को पता चल रहा है कि देखो अगर डॉलर महंगा हो रहा है, क्रूड ऑयल भी महंगा हो रहा है, तो यार देखो आगे चल के हमें जब इन्फ्लेशन का सामना करना पड़ेगा, अगर ये युद्ध और खिंच गया तो हमें तो यार ऑयल परचेस करना है, हमें तो गैस परचेस करना है, तो उसके लिए हमारे पास डॉलर होने चाहिए। तो इसलिए जो काफ़ी सारे लोग पहले मानते थे कि 1-2 साल से जो इमेज बदल गई थी यार, यूएस डॉलर अब जो पहले जैसा स्ट्रांग नहीं रहा, सेफ हेवन नहीं रहा, तो अब सारे देश अगेन गोल्ड को छोड़ के यूएस डॉलर की तरफ बढ़ चुके हैं। और यही यूएस चाहता था। बिकॉज गाइस देखो पिछले 16-17 महीनों से कंसेक्यूटिवली चाइना गोल्ड के अंदर लगातार अपनी इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है? बिकॉज जो यूएस का मोनोपोली है ना, कि यार दुनिया में कहाँ पर भी अगर ट्रेड हो रहा है तो 80% ट्रेड यूएस डॉलर के अंदर ट्रेड होता है, वही करेंसी को यूज़ किया जाता है, इसलिए मोनोपोली यूएस डॉलर की। तो इस डॉलर की मोनोपोली को ब्रेक करने के लिए जो चाइना गोल्ड की तरफ काफ़ी बढ़ रहा था, गोल्ड स्टैंडर्ड लाने की तरफ काफ़ी बढ़ रहा था। तो यार ये प्लान तो भाई यूएस को भी पता था, इसलिए ये ट्रम्प का एक स्टेटमेंट भी है, यार जो आप गोल्ड को सेफ हेवन की तरह बोल रहे हो ना, इस गोल्ड आपको जो अभी हेवन में लाके पहुंचा देगा। तो गाइस ये सिनारियो थोड़ा सा अलग है। वॉर होना और उसके वजह से गोल्ड बढ़ना एक अलग बात है, और वॉर होने के बाद आपके देश के इन्फ्लेशन का बढ़ना एक अलग बात है। ये एक वो सेकेंडरी केस है जहां पर आपके देश का इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह इम्पैक्ट हो सकता है। सारे देशों को पता है कि ऑयल एंड गैस अगर बढ़ते हैं तो उसके हिसाब से ट्रांसपोर्ट बढ़ता है, ट्रांसपोर्ट की वजह से सारी चीज़ें महंगी हो जाती है। तो अगर ये ईरान इजराइल यूएस का वॉर अगर बहुत देर तक चला और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मस का सप्लाई अगर रुक गया, तो ये यूएस डॉलर का के लिए काफ़ी बेनिफिशियल है शॉर्ट टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म में उनके भी बहुत सारे लगने वाले हैं। तो ये सबको पता है कि यार अगर इससे डील करना है तो हमें यूएस डॉलर को अभी परचेस करना पड़ेगा। तो इसलिए जो काफ़ी सारे देश अब जो सेंट्रल बैंक्स यूएस डॉलर की तरफ अगेन बढ़ने शुरू हो चुके हैं। एंड एक छोटा सा रीज़न है, एक्सपेक्टेशन था कि यार यूएस फेड अपना इंटरेस्ट रेट कट करेगा, बट इंटरेस्ट रेट कट नहीं हुए हैं।
तो इन फ्यूचर ऐसा हो सकता है कि इंटरेस्ट रेट एक्चुअली बढ़े। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़े तो गोल्ड की तरफ और प्रेशर आएगा, और इंटरेस्ट रेट बढ़े तो बॉन्ड की तरफ लोग काफ़ी ज़्यादा इंक्लाइन होंगे। तो गाइस अब बात करते हैं क्या आपको सोने के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या आपके लिए मौका बन रहा है या फिर एक धोखा है। तो भाई देखो, जब मैंने लास्ट चेक किया था सोना 1,40,000 के आसपास ट्रेड कर रहा था, तो ऑलमोस्ट अगर आप देखो तो यार 20-25% की जब डिस्काउंट रेट पे अगर गोल्ड आपको मिल रहा है, जो लोग 1.5 लाख की तरफ 1.5 लाख जब सोना हुआ था उसके तरफ बढ़ रहे थे, उसको बाय करने के लिए मर रहे थे, अब अगर सोना 20-25% नीचे गिर चुका है तो सोना लेने के लिए कोई नहीं जाएगा। बिकॉज एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, आपको लगता है यार इतना गिर चुका है और भी गिर सकता है और भी गिर सकता है, और ये बॉटम ढूंढने के चक्कर में ना आप अपनी अपॉर्चुनिटी को मिस आउट कर देते हो। गाइज ऐसा नहीं है कि यार सोना और गिर सकता है, डेफिनेटली सोना और भी नीचे गिर सकता है, बट 1,20,000 अगर आता है, 1,30,000 अगर आता है, तो सोने के अंदर आप जो वीकली एसआईपी के थ्रू पैसे इन्वेस्ट कर सकते हो। बिकॉज मैं आपको हमेशा कहता हूँ, देखो पहली बात तो ये आपको अपने पर्सनल एडवाइजर से कंसल्ट करना चाहिए कि आपको कितना अमाउंट करना चाहिए, कितना इन्वेस्ट करना चाहिए, बट मैं आपको एक सजेशन दे रहा हूँ कि मैं कैसी स्ट्रैटेजी फॉलो करता हूँ। कभी भी अगर मेरे पास पैसे है तो कभी भी मैं पूरे पैसे एक साथ लमसम इन्वेस्ट नहीं करता, बिकॉज आप किसी भी चीज़ का बॉटम नहीं ढूंढ सकते हो। आप वीकली एसआईपी प्लान कर सकते हो चीज़ में, या फिर मंथली एसआईपी प्लान कर सकते हो, और धीरे धीरे एवरेज करते करते आप जो है एक अच्छे प्राइस के अंदर सोने को परचेस कर सकते हो। बिकॉज गाइज देखो, अगर सोना बढ़ता है तो भी उसके लिए लोगों के पास रीज़न है, और अगर सोना गिरता है तो उसके लिए भी लोगों के पास देने के लिए रीजन है। आपको पता होना चाहिए कि आपको करना क्या है। आप मार्केट को टाइम नहीं कर सकते हो, आपको बस एक चीज़ करनी है कि आपको जो है रेगुलर एसआईपी शुरू करनी है, ताकि अगर सोना गिरे तो आपका प्राइस नीचे की तरफ एवरेज हो, और अगर प्राइस ऊपर की तरफ बढ़े आपका रिटर्न अच्छा दिखने लगे। थैंक यू।